अब रुक करते हैं कोटा जिला पंचायत चुनाव की ओर। कोटा जिला पंचायत वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार दीपिका इस्टवाल ने चुनाव प्रचार में जोर पकड़ लिया है। क्षेत्र में जनसंपर्क तेज करते हुए दीपिका लगातार जनता से समर्थन की अपील कर रही हैं। इस चुनावी मुहिम में उनके साथ कांग्रेस नेता और समाज सेवी कविंद्र इस्टवाल भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे दीपिका को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। कविंद्र इस्टवाल ने विपक्षी प्रत्याशी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपिका के विरोध में खड़ा उम्मीदवार अपने गांव की जमीन छोड़कर होटल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उसकी जमीनी सच्चाई को दर्शाता है। वहीं दीपिका इस्टवाल ने वादा किया कि यदि जनता उन्हें सदन में भेजती है तो कोटा क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तक जितने भी अभी गांव में जा चुकी हूं तो मुझे सब जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और लोगों की जितनी भी समस्याएं जैसे जंगली जानवरों की, तो जंगली जानवरों के लिए जो हम अगर हमसे जो भी जैसे तारबाड़ हो गया, चकबंदी वगैरह, उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। और मातृशक्ति के लिए हम जो स्वरोजगार की जो भी हमसे अगर कार्य बनेगा हम उसको करेंगे। अभी हम सुबह जब निकले तो ढंगसोली और कुलेर गांव जो हम निकले इस गांव के लिए, तो हमें वहां पैदल जाने में 2 से ढाई घंटे हमें लग गए हैं। तो हमें लगता है कि वहां की जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सामान लाने और ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि वहाँ पे सड़क साधन का कुछ भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। और जो भी अगर जैसे अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो उनके लिए बहुत असुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। इस चीज़ के लिए भी हमसे कार्य करेंगे। जो रोड संबंधी जो भी कार्य होगा हम करेंगे उसे। जो अभी आंटी जी ने जो बोला वो सही बात है। अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे 7 महिलाओं को बंदरों ने काटा है और हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जो फालतू के पेड़ और जो झाड़ियाँ उनको कटवाएं, और जो ये तारबाड़ और चकबंदी का जो वो कार्य है उसको करें। अभी तो विकास के क्षेत्र में सभी लोगों का ये कहना है कि विकास का जो क्षेत्र में जो कार्य रुक चुका है, उसे लगता है कि अभी जो इस्टवाल जी ने जो अभी प्रत्याशी जो मैं दीपिका इस्टवाल हूँ, मुझे जो चुना है वो हमारी एक उम्मीद है। और उनको लगता है कि क्या पता ये उम्मीद हमारे लिए जैसे मेरा उगता हुआ सूरज जो चुनाव चिन्ह है, क्या पता हमारे लिए उजाला लाए। और उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं मुझसे, तो मुझे भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। तौर पे देखिए, जिस तरीके से सरकार के कार्य हैं, अभी गांव-गांव में हर एक व्यक्ति अपने मुंह से खुद कह रहा है कि जो गांव में जो कार्य हुए हैं उसमें चाहे जल जीवन मिशन रहा हो, चाहे वह रास्तों के काम हो, उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, विकास की बातें जहां तक ये करें तो विकास तो मुझे नहीं लगता कि इतना हुआ है जितना ये बखान हो रहा है। आज जब हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं तो वही व्यवस्था जो पिछले कई सालों से चल रही है, वही टूटे मकान हैं, वही लोग आवास के लिए परेशान हैं, वही जंगली जानवरों की परेशानियां हैं। सड़क की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं। जो मैं कल पिपली में गया था, वो सड़क अभी तक कच्ची हुई पड़ी है। हमने नौगों खाल से लेकर हमारा जो थापला मार्ग है, अभी 1 साल 6 महीने भी नहीं बने हुए, वो रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और मैं कई जगह देख, बमोली में जैसे आज मैंने पानी की समस्या समझी, और जैसे ये अपना चमेली गए तो वहाँ पे सड़क की मतलब बहुत सारी देखिए समस्याओं का तो अंबार है। बस ये है कि हम लोग हमेशा यही कहते रहे हैं कि इस क्षेत्र को हमेशा विकास से बहुत दूर रखा गया है। बड़ी खोखली वादे, खोखली बातें यहाँ पे कह दी जाती हैं, और वो भी खाली चुनाव के समय ये कह देते हैं, और विकास के नाम पे सब खत्म है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे जो मंत्री हैं वो क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन वो खाली किसी कुछ लोगों के बीच में कॉकस बन के उनका रह गया है। उनको खुद कुछ लोग समझाते हैं, लेकिन वो खुद कभी किसी ना गांव जाते हैं, ना ही किसी गांव के व्यक्तियों से मिलते हैं, ना जो अपने कार्यकर्ता हैं उनकी कोई नहीं सुनते हैं। आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं के कोई कार्यकर्ता बड़े रुष्ट हैं, नाराज़ हैं। ये सारा जो खामियाजा है इसका पंचायत चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपस में हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि इस समय जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं वो एक अपना परिचय देने में लगे हुए हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। तो गांव-गांव जाके कई लोग उनको कह रहे हैं कि आपका गांव कहाँ है। वो कह रहे थे, कई लोगों ने कहा कि भैया आपको हम जानते नहीं हैं।
तो मुझे लगता है कि उनको भी परिचय देने में समय लगेगा और तब तक शायद चुनाव भी निपट जाए। जीत हमारी नहीं, जीत जनता की है। जो जनता है वो बहुत समय से त्रस्त है। वो चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके बीच में आए जिससे कि इस क्षेत्र में कुछ नए काम हों, खाली हम उन्हीं चीज़ों पे लेपापोती न करें। और दूसरी बात, जो एक असंतुष्टि हमने देखी है कि अपने ही लोगों को दरकिनारे करके बाहरी व्यक्ति को यहाँ घुसाया जाता है। तो अपने लोगों को हमेशा मतलब जहाँ ये बात करते हैं कि हम संगठन और हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहीं एक तरफ अपने ही लोगों का तिरस्कार कर दिया जाता है, बाहर से दूसरे व्यक्ति को यहाँ लग के छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका खामियाजा भी इस त्रिस्तरीय चुनाव में इनको भुगतना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मुख्यालय पौड़ी की जो हाल है, आप तो एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मुख्यालय पौड़ी की जो हाल है मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप सभी लोगों का सुनते हैं, समझते हैं। मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वास्थ्य के हाल है, जब हमारे हॉस्पिटल में एक रेबीज का इंजेक्शन तक नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, हमारी माता बहनों को एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, फर्स्ट एड तक नहीं है, तो हम लोग बहुत क्या उम्मीदें बड़ी चीज़ों की रखें। हम यहाँ देखते हैं कि कोई एक छोटा बच्चा भी बीमार हो जाता है तो सतपाली हंस फाउंडेशन जैसा हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो इसके लिए देखिए, हमने कई बार बोला है, तो स्थिति शायद मुझसे ज़्यादा आप ज़्यादा जानते हैं इसको। बांधर हटन चाहिए। मेन बात है ये खाना बना छो भीतर, वो भीतर राशन पके राशन भी बांधर ली जाना चाहिए। छोटा बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब काटे ली उन्हें अपना का सरकारी हॉस्पिटल में नहीं खुद में 7-8 इंजेक्शन लगा के आओ। और बांधर टीम आया भी चाहे तो वो शुद्धि हम लगागी ना, और इतनी इसलिए था के बाद वो मतलब बांधर नहीं पकड़ा उसे भी, वो बांधर भी ऊंध भगी ना, और ऊंधे बंदर नहीं मिला। कर्मठ आदमी चाहिए कि जो मतलब कि कुछ जनता को कारोल मतलब ये हर चीज बटे कि पेड़ निराला जो ये कुकार डाला भी कटियाला। और मेन बात है बंदर और सुअर, बस ये कारण से लापरवाही कारण से आते नहीं इधर। लापरवाही है, सबसे ज्यादा लापरवाही है इधर। ना कि हमें हाथ जोड़ते हैं, जो बड़े आदमी हैं वो बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दो, और बाद में अपना वो बना के, और बाद में कोई अपनी शकल सूरत कोई नहीं दिखाता है इधर। तो आदमी चाहिए कि जो अपने क्षेत्र को देखे और हर चीज को देखे इधर, बस। क्या नाम है आपका? गीता देवी, गांव यही है सतपाली। बस यही है, महिलाओं का जगह जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं तो सारी ये झाड़ी झूड़ी है, बंदरों का आतंक है, सुअरों का आतंक है। ये पेड़ जो हो रहे हैं, जो अनावश्यक पेड़ है, तो ये झाड़ी झूड़ी पेड़ों को कटवाने का वो कर रहे हैं, आतंक है। अभी 3 दिन तो बमोली में आ रखे सारी जनता की भैया ये जो अनावश्यक पेड़ वगैरह है गांव में, सारे इनको हटवाओ, कटवा दो। और ये जंगली जानवर जो है, बंदर सुअर जो भी है, लंगूर वगैरह, बाघ है, हर चीज का इनसे हमको छुटकारा दिला दो बस। हमारे ये जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, उनको तो कम से कम 15-20 साल हो गए इधर, और हर रोज में पहुंचते हैं स्टॉल जी। कहीं पे ये नहीं है कि मतलब कहीं पे दुर्घटना है, कुछ भी हुआ, कोई बीमार है, कुछ भी, हर गांव में अपना कदम करते हो बस। यही उम्मीद है कि भाई भारी बहुमत से अपना उगते सूरज को आगे बढ़ा जिताओ बस।